बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैक्सेस और टर्पिडाइड्स। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को, कि इसकी जितनी भी क्लास हैं, दो क्लासें हम इसकी ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। एसाइल ग्लिसरॉल को हम जो है वो तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट फास्फोलिपिड को जो है वो डिस्कस किया था, उसकी एक एग्जांपल भी जो है वो भी डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम दो जो इसकी क्लासेस हैं वैक्सेस को डिस्कस करेंगे और फास्फोलिपिड को जो है सॉरी टर्पिनाइड को डिस्कस करेंगे, वैक्सेस को और टर्पिनाइड को। बाकी इसकी जो दो क्लास बाकी हैं, स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। वो स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की जो तफसील है वो बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने उसकी जो डेफिनेशंस है वो लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। तो आज हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड है, इसकी तमाम क्लासेस जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आज के लेक्चर की मैं अगर आपको समरी बयान करूं तो दो जो क्लासेस हमने डिस्कस करनी है, वैक्सेस और टर्पिनाइड। वैक्सेस जो है आप पहले के जिस तरह हमने लिपिड को भी डिफाइन किया था कि ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हेट्रोजीनियस ग्रुप है। ये आप पहले के इसमें अल्केन भी होता है, वैक्सेस के अंदर जो है वो कीटोन ग्रुप भी होता है, इसमें एस्टर ग्रुप भी होता है, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी होता है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा हेट्रोजीन। और इसके बरक्स जो है वो जो दूसरी क्लास हमने लिपिड की डिस्कस करनी है, टर्पिनाइड, वो हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं है, वो पॉलीमराइजेशन करता है। उसमें जो एसोप्रीनाइड यूनिट होते हैं वो उससे मिलकर बनता है। आगे उसके जो कुछ कंपाउंड है, उसके रबर है, स्टीरॉयड हैं, ठीक है, उनको भी हमने जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। आज के लेक्चर की ये समरी है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं वैक्सेस को। पहले हम इस वैक्सेस को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट कि केमिकली इसको जो इसकी डेफिनेशन है कि वैक्सेस आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन। ये मैंने नंबरिंग कर दी है कि इसमें चार चीजें आपकी आसानी के लिए। ये लॉन्ग चेन अल्केन है, ठीक है। इसमें जो है वो अल्कोहल है, इसमें कीटोन्स है। अल्कोहल आपको पता है ऐसा ग्रुप होता है जिसमें OH ग्रुप हो। हमने ग्लिसरॉल को जो है वो एक अल्कोहल ही है, काफी दफा डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर। कीटोन है जिसमें हमने आपको बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप का अगर एक तरफ R हो और एक तरफ H हो तो वो जो है वो कीटोन ग्रुप होता है। एस्टर को हम जो है वो बड़े तफसीलन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एस्टर किसके होंगे? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग चेन अल्केन और एक एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब अल्केन के बारे में पूछा जा सकता है कि जो वैक्सेस के अंदर अल्केन मौजूद होता है वो शॉर्ट चेन होता है या लॉन्ग चेन? तो लॉन्ग चेन। इस तरह एस्टर ऑफ जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है भाई, फैटी एसिड जो होता है उसमें लॉन्ग चेन होता है, ये शॉर्ट चेन, तो वो भी लॉन्ग चेन होता है एस्टर भी। और अल्केन के बारे में आपने दो बातें और भी याद रखनी है स्टूडेंट, दो बातें और याद रखनी है आपने किसके बारे में? अल्केन के बारे में। जिस तरह हमने दो बातें याद रखी थी, दो बातें आपको बताई थी जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है फैटी एसिड के मुताबिक। वो फैटी एसिड जो फैट्स और ऑयल में पाए जाते हैं, कि दो कंडीशन होती हैं। एक तो वो इवन नंबर होते हैं स्टूडेंट, एक तो वो इवन नंबर होते हैं, और दूसरा वो जो मिनिमम आप कह लेंगे कार्बन नंबर होता है उसमें 2 होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 30 होता है। ये 2 to 30 कार्बन उसमें मौजूद होते हैं। ये दो कंडीशन थी फैटी एसिड की जो ऑयल और फैट्स में पाए जाते हैं। अल्केन की कौन सी कंडीशन है जो वैक्सेस के अंदर पाए जाते हैं? एक तो ये ऑड नंबर होंगे स्टूडेंट। क्या होंगे? ऑड नंबर, यानी ये ताक आदाद में होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इनके जो कार्बन नंबर है स्टूडेंट, क्या है? कार्बन नंबर कितने होंगे? 25 to 35 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25 to। तो ये दो कंडीशन है अल्केन की जो किसके अंदर पाए जाते हैं स्टूडेंट? वैक्सेस के अंदर लॉन्ग चेन की शक्ल में पाए जाते हैं। अब 25 to 35 स्टूडेंट, 25 to 35 ये कितने बन जाते हैं स्टूडेंट? यानी कि एक जो है वो 25 वाला होगा, एक 27 वाला होगा, एक 29 वाला होगा स्टूडेंट, एक 31 वाला होगा, और एक जो है वो 33 वाला होगा, और एक जो है वो 35 वाला। ये यानी 25 से लेकर स्टूडेंट 35 तक कितनी कैटेगरी बन गई? ये रिपीट कर लें स्टूडेंट कि एक 25 वाला होगा, एक 27 वाला, एक 29 वाला, एक 31 वाला, ठीक है, और एक जो है 33 वाला और एक 35 वाला। तो टोटल ये कैटेगरी कितनी बन जाती है? 6। इसकी सिर्फ 6 कैटेगरी यानी पाई जाती है। तो ये अल्केन की जो है आप पहले के ये कंडीशन है, दो कंडीशन है स्टूडेंट, एक तो 8 नंबर होगा और कार्बन नंबर कितने होंगे स्टूडेंट? 25 to 35। क्लियर होगी बात? इसके बाद जो दूसरी है बात आपने डेफिनेशन में याद रखनी है कि एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी जो फैटी एसिड का चेन है वो भी लॉन्ग चेन होगा, ठीक है, यानी कि जो एस्टर बनेगा
इसके बाद स्टूडेंट इसके लिखे हुए हैं वैक्सीज की फंक्शन। क्या लिखे हुए स्टूडेंट? फंक्शन। कि इसके जो है काम क्या है? वैक्सीज आर वाइड स्ट्रेप, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है स्टूडेंट। ये इसकी बेशक आप प्रोटेक्शन की भी हेडिंग दे सकते हैं कि ये जो वैक्सीज है ये प्रोटेक्शन करती है फ्रूट्स के ऊपर जो है और लीव्स के ऊपर पाया जाता है। आप देखें ना, फ्रूट और लीव की अगर ऊपर वाली आप लेयर देखें तो उसमें चमक भी नजर आती है, ठीक है। और ये उसकी क्या करती है? ये इसकी प्रोटेक्शन करती है। अगर उसके ऊपर आप कह लें कि कोई चीज अगर लग भी जाए, इस तरह मुख्तलिफ लीव्स या मुख्तलिफ फ्रूट आपस में टकरा जाए या उनके साथ कोई चीज टकरा जाए तो ये उससे हिफाजत करती है। सम इंसेक्ट आल्सो सिक्रीट वैक्सीज, ठीक है। कुछ इंसेक्ट भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वैक्सीज को सिक्रीट करते हैं, जिस तरह हनी बी है, ठीक है। हनी बी, आपने ये यहाँ पे ये एग्जांपल याद रखनी है हनी बी की एग्जांपल स्टूडेंट, कि हनी बी जो शहद की मक्खी है वो अब क्या दो चीजें सक्रीट करती है। एक किसको सक्रीट करती है स्टूडेंट? शायद भी बनाती है, और वो वैक्सीज को भी सक्रीट करती है। किसको सक्रीट करती है? वैक्सीज। आम जो वर्ड है ना इस वैक्सीज के लिए, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह मोम, मोम का वर्ड होता है उर्दू में इस्तेमाल होता है। कौन सा? मोम, जिस तरह मोमबत्ती। ये आप कह लें कि वैक्सीज की ही एग्जाम्पल है। तो हनी बी की एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये याद रखनी है। कौन सी एग्जाम्पल स्टूडेंट? हनी बी की। तो हनी बी जो है वो शहद भी बनाती है और साथ क्या है, वो वैक्सीज भी सिक्रीट करती है। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, ये वाटर लॉस से भी बचाते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपरेशन का अमल है ये उसको भी आप कह लें कि अगर ज्यादा नहीं होने देती, क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा प्लांट से अगर लॉस हो जाए तो उससे उनका नुकसान भी होता है। खासतौर पर ड्राई कंडीशन के अंदर ये बहुत आप कह लें कि वैक्सीज जो है हेल्पफुल होती है प्लांट के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। वैक्सीन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, ये एब्रेसिव डैमेज से बचाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, तो एब्रेसिव डैमेज वो होता है जो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो, कि इस तरह यानी फ्रूट या लीव अगर आपस में टकरा जाए या उनसे कोई टकरा जाए तो इस तरह रगड़ से वो या फ्रिक्शन से वो खराब हो जाती है उनकी स्ट्रक्चर। तो ये एब्रेसिव डैमेज से भी जी ये जो वैक्सीज है ये प्रोटेक्शन करती है। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल सच एज, ये वाटर बैरियर का काम करती है। वो भी जिस तरह बात आपको प्लांट के अंदर बताई ना कि ट्रांसपरेशन को या वाटर लॉस को काम करती है, बिल्कुल इस तरह एनिमल के अंदर भी और इंसेक्ट के अंदर भी, जिस तरह शीप की एक एग्जांपल है उसके अंदर ये वाटर लॉस को माफ। अब इसका जो ऑर्गेनिज्म को फायदा क्या होता है? इसका ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट अगर वाटर लॉस से बचाते हैं तो वो ड्राई कंडीशन के अंदर भी उनका सर्वाइवल अच्छा होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो स्टूडेंट अगर इंसेक्ट के ऊपर जो उसकी जो कोटिंग होती है, उसका जो एक्सोस्केलेटन उसमें वैक्सीज होती है, और उसका बेनिफिट उनको क्या होता है कि वो ड्राई से ड्राई कंडीशन के अंदर भी स्टूडेंट वो सर्वाइव कर लेते हैं, जिसके अंदर दूसरे एनिमल का रहना या इंसान का रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये इसका जो वैक्सीज का सिर्फ जो है इसका प्रोटेक्टिव रोल, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिनेशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट टर्पिनाइड्स को। ये भी आप कह लें कि वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों मिलकर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टर्पिनाइड के भी जिस तरह वो मैंने आपको बताया था ना वैक्सीज को, कि ये बहुत बड़ा हेट्रोजीनियस ग्रुप है, उसमें आपने देखा बहुत ज्यादा चीजें हैं। लेकिन ये टर्पिनाइड के बात में आप याद रखनी है कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। ये आप दो तीन बातें आपने इसके मुतालिक याद रखनी है स्टूडेंट। ये टर्पिनाइड के मुतालिक दो तीन बातें आपने याद रखनी है। नंबर वन क्या बात है कि ये नॉट हेट्रोजीनस, स्टूडेंट आपने याद रखी है, नॉट हेट्रोजीनस, कि ये हेट्रोजीनस नहीं है, ये हेट्रोजीनस नहीं है। क्लियर हो गई ना बात? नंबर टू आपने क्या याद रखना है कि ये स्टूडेंट इसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमने लिपिड को डिफाइन किया था कि ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप है लेकिन रिलेटेड टू फैटी एसिड, लेकिन फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। लेकिन हमने ये आपको मैंने ये आपको बताया था कि आपने तकरीबन आपने कहा है अबाउट का वर्ड इस्तेमाल किया, तो तकरीबन तमाम लिपिड में पाया जाता है फैटी एसिड। लेकिन एक क्लास ऐसी है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जो टर्पेनाइड ऐसी क्लास है जिसमें फैटी एसिड नहीं पाया जाता। तो बिल्कुल, लेकिन इसकी जो खुसूसियात थी फैटी एसिड के ना होने के बावजूद वो लिपिड से जो है वो मैच करती थी, इसलिए इसको जो है वो लिपिड में शामिल कर लिया गया। तो इसमें ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट आप कहने के पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि नो फैटी एसिड, नो फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड भी मौजूद नहीं होता। और नंबर थ्री जो आपने बात याद रखनी है इसके मुतालिक, किसके मुतालिक स्टूडेंट? टर्पेनाइड के मुतालिक, कि ये पॉलीमराइजेशन करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट? पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन कैसे करता है स्टूडेंट?
क्योंकि ये यूनिट है एसोप्रीनाइड यूनिट, उनसे मिलके बनता है, वो आपस में मिलते हैं और पॉलीमराइज होते हैं और जो वो टर्पेनाइड बन जाता है। तो इसको अब हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ये 3 बातें आपने याद रखनी है टर्पेनाइड के मुतालिक। ये यहां से कोई एमसीक्यू या आप कह लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। टर्पेनाइड आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड which are made up of simple repeating unit एसोप्रीनाइड। ये मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है एसोप्रीनाइड, ठीक है। ये आपने याद रखा, किससे मिलकर बना होता है? एसोप्रीनाइड यूनिट से। अब एसोप्रीनाइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। ये एसोप्रीनाइड का जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद रखना है स्टूडेंट कि ये 4 कार्बन होती हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे जो नंबर 1 कार्बन है यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है और नंबर 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और नंबर 2 पे स्टूडेंट जो है वो CH3 ग्रुप मौजूद है। नंबर 2 पे क्या मौजूद है स्टूडेंट? CH3। अब इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इसके साथ स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके साथ कितने? 2 ये बॉन्ड है, एक ये, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा स्टूडेंट। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो लग जाएगा। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? इसके साथ 2 है। तो ये एक एसोप्रीनाइड है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट? आइसोप्रीनाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। ये मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको लिख दिया है। तो वो बिल्कुल इस तरीके से स्टूडेंट जो है ना, ये आपस में एसोप्रीनाइड यूनिट जो है वो पॉलीमराइज होते हैं और टर्पेनाइड बनाते हैं। दीज यूनिट बाय कंडेंसेशन। अब ये बड़ी अहम बात है, ये कौन से रिएक्शन के जरिए मिलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए आपस में। अब ये आपको जब भी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जब भी 2 छोटी चीजें आपस में मिलती हैं और एक बड़ी चीज बनती है, जब भी 2 छोटी चीजें आपस में मिलती हैं और एक बड़ी चीज बनती है तो उनको केमिस्ट्री में कहा जाता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर जब 2 छोटी चीजें मिलें आपस में, 2 छोटी चीजें आपस में मिलती हैं और एक बड़ी चीज बनती है और साथ एक छोटी चीज भी बनती है, तो ऐसे रिएक्शन को स्टूडेंट कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरीके से मैं आपको ये समझाता हूं कि पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की स्टूडेंट। कौन से रिएक्शन की? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का क्या, एडिशन रिएक्शन का स्टूडेंट क्या कंसेप्ट होता है? एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि जिस तरह अब ये देखें 4 + 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 8, ठीक है। अब ये इसके जो आप कह लें कि एडिशन रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये इसके कम्युलेटिव प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि इसके जो मजमूए के बराबर होता है एडिशन रिएक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम यही आप रिएक्शन देखें कंडेंसेशन रिएक्शन को स्टूडेंट, किनको स्टूडेंट? कंडेंसेशन रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, किनको देखते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? वो ऐसे होगा स्टूडेंट 4 + 4 इज इक्वल टू, ये किसके बनेगा? आप कह लें कि 7.5 और एक और भी चीज आपके पास बन जाएगी, एक और भी चीज आपके पास बन जाएगी 0.5, बिल्कुल इस तरीके। तो इस तरह यानी कि एक बड़ी चीज भी बनेगी कंडेंसेशन रिएक्शन और साथ एक छोटी चीज भी बनेगी। जिस तरीके से स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एस्टर कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि जब एस्टर कंपाउंड बनता है तो साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी, अब एस्टर बहुत बड़ा है लेकिन साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। इस तरह जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह हमने ये ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड जब बनाते हैं, ठीक है, या ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। तो ये सारे कौन से रिएक्शन है स्टूडेंट? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कंडेंसेशन रिएक्शन से ही एसोप्रीनाइड यूनिट आपस में मिलेंगे स्टूडेंट और ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे और क्या चीज बनेगी स्टूडेंट? टर्पेनाइड बनेगा। मैंने आपको कंडेंसेशन रिएक्शन का जो है वो कंसेप्ट बता दिया है। कंडेंसेशन इन डिफरेंट वे गिव राइज टू कंपाउंड। ये मुख्तलिफ किस्म के फिर आगे कंपाउंड बनाता है जिसकी ये एग्जांपल लिखी हुई है स्टूडेंट। ये नंबर 1 कौन सी एग्जांपल लिखी है स्टूडेंट? ये पहली एग्जांपल स्टूडेंट कौन सी लिखी हुई है? रबर की, ठीक है। दूसरी कौन सी है? कैरोटीनाइड की लिखी हुई है। तीसरी कौन सी लिखी हुई है? स्टीरॉइड की लिखी हुई है। और नंबर 4 क्या लिखी हुई है? टर्पीन की लिखी हुई है। रबर आपको पता है ये आप कह लें कि ये भी एक नेचुरल जो है आप कह लें कि एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है स्टूडेंट। और ये इसमें काफी जो है वो इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है और इससे मुख्तलिफ काफी ज्यादा इससे जो है वो प्रोडक्ट बनती हैं। जिस तरह मेडिकल फील्ड के अंदर जो आप कह लें कि सर्जिकल ग्लव्स बनते हैं वो इस तरह रबर कंपाउंड से ही बनते हैं। इस तरह काफी किस्म के जो खिलौने टॉयज हैं वो इससे मिलकर बनते हैं और भी इससे काफी ज्यादा जो है वो चीजें इस तरह रबर कंपाउंड से बनती हैं।
इसके नंबर 2 पे मौजूद है स्टूडेंट कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक किस्म की पिगमेंट है, जिस तरह क्लोरोफिल की पिगमेंट है उसमें फोटोसिंथेसिस में उसका रोल है, इस तरह कैरोटीनॉइड भी आप कह लें कि ये भी एक किस्म के पिगमेंट है। इनका भी जो है आप कह लें कि एक फोटोसिंथेसिस में इनका भी किरदार होता है, फोटोसिंथेसिस में ये भी हेल्प कर रहे होते हैं। यानी आप ये याद रखें कि ये एक तरह के पिगमेंट है जो किसके अंदर, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 है स्टूडेंट स्टीरॉयड। हमारे अंदर कुछ हार्मोन हैं जो किसकी शक्ल में पाए जाते हैं, स्टीरॉयड की शक्ल के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी बात आपने याद रखनी है। नंबर 4 पे स्टूडेंट क्या है, टर्पीन। ये ऑयल वगैरह में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं स्टूडेंट, ये ऑयल वगैरह में पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, यहां तक ये वैक्सेस और टर्पिनाइड जो है ये खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, लेकिन ये फंक्शन जो है आप कहें कि ये बिल्कुल टर्पिनाइड की सिर्फ नहीं है, ये किसके फंक्शन है स्टूडेंट, ये लिपिड के हैं फंक्शन। तो ये जो बुक के अंदर आपके लिखे हुए ना लिपिड फंक्शन, ठीक है, ये हम ऑलरेडी इन फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन दोबारा मैं एक दफा इनको पढ़ देता हूं स्टूडेंट कि लिपिड कंस्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमने बड़ा इसको तफसीलन डिस्कस किया था क्योंकि इसके अंदर CH बॉन्ड होते हैं और इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Lipid also play important role in the structure of membrane of the cell of the organelle and found in the cell। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में या इसके सेल की जो ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर भी पाई, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पाई जाती है। ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है जिस तरह आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइबोसोम वगैरह, इस तरह कुछ दूसरी जो ऑर्गेनेली है उन तमाम की मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड है ये पाई जाती है। दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ये इंसुलेशन का काम करती है, यानी कि आप कह लें कि जिस तरह इसकी जो लेयर ये फायदा देती है कि अगर जिस तरह आप इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 मेंटेन रहता है, अगर बाहर की जो फ्लक्चुएशन हो यानी बाहर का टेम्परेचर हाई भी हो जाए या लो भी हो जाए तो ये इंसुलेशन यानी कि ये जो बाहर वाली तब्दीली होती है उसको अंदर नहीं जाने देती। मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी करती है, यानी किसी भी चोट वगैरह से, नुकसान वगैरह से बचाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज ये भी तफसीलन डिस्कस हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट ये हमारी जो 4 क्लास हैं ये मुकम्मल हो चुकी हैं। 4 क्लासेज इसकी कौन कौन सी, इसाइल ग्लिसरॉल हो चुकी है स्टूडेंट, फास्फोलिपिड हो चुकी है, वैक्सेज हो चुकी है, टर्पिनाइड हो चुके हैं स्टूडेंट। इसके बाद ये 2 लिखी हुई है क्लास, इसकी बुक के अंदर जो है वो तफसील मौजूद नहीं है, ठीक है, जस्ट नेम लिखे हुए हैं स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, लेकिन इनको मैंने डिफाइन कर दिया है। ये हम स्फिंगोलिपिड को ये आपने डेफिनेशन याद रख लेनी है। स्फिंगोलिपिड की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन स्फिंगोलिपिड द ग्लिसरॉल कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल नोन एज स्फिंगोसिन। यानी स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसमें जो ग्लिसरॉल है स्फिंगोलिपिड के अंदर वो मौजूद नहीं होता। इसके अंदर स्फिंगोलिपिड स्टूडेंट याद रखना है, स्फिंगोलिपिड के अंदर आपने याद रखना है कि ग्लिसरॉल जो है वो एक अल्कोहल है, वो इसमें मौजूद नहीं होता। और इसकी जगह कौन सी चीज मौजूद होती है स्टूडेंट, लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल नोन एज स्फिंगोसिन, ये चीज मौजूद होती है, ठीक है, लॉन्ग चेन। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड स्टूडेंट लिखी हुई है। ग्लाइकोलिपिड क्या है, ये इसका नाम आपने याद रखना है स्टूडेंट के जो ग्लाइको का वर्ड है वो आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाया जाता है। जिस तरह हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो है ये इसके अंदर एक्चुअली शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है किसका, स्फिंगोलिपिड का, जो हमने ये अभी डिस्कस किया है। और so called because they contain 1 or more molecule of sugar, यानी इसमें एक या एक से ज्यादा जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है या गैलेक्टोज हो सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज हमारी जो है ये लिपिड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रोटीन को शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।